वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। तो आज आपके लिए लेके आया हूं एक और धमाकेदार खुशखबरी, क्योंकि आज से अपन शुरू करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम हो जाता है अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये अप्लाइड केमिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं आरजीपीवी डिप्लोमा, एमपी पॉलिटेक्निक और अदर्स के लिए। अगर आपका सिलेबस इस सिलेबस से मैच होता है, क्योंकि आज की जो वीडियो होने वाली है वो सिलेबस डिस्कशन की होने वाली है। अगर आपका सिलेबस इस प्रकार यूनिट से मैच करता है, इन यूनिट से मैच करता है, तो आप हमसे पढ़ सकते हैं। बढ़िया बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, बढ़ते हैं बिना किसी दूरी के बोर्ड की तरफ, जहां पे हम समझेंगे हर एक यूनिट को, कौन कौन से हमारे यूनिट हैं और क्या क्या उनमें अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं जैसा बोलता हूं आपसे कि आप कोई भी चीज पढ़ें तो क्या करें, अपने आप से 3 सवाल पूछें। क्या क्या सवाल भाई? सबसे पहला सवाल कि आप पढ़ क्यों रहे हैं। कोई चीज है जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री आप पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, आपको बनना है इंजीनियर। इंजीनियर का काम रहता है चीजों को बनाना, तो इंजीनियर को केमिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, है कि नहीं? तभी तो आप इंजीनियर कहलाएंगे अच्छे तरीके वाले, ठीक है। बेहतरीन क्वालिटी के इंजीनियर तभी बनेंगे जब आप चीजों को सीखेंगे, ना कि रटेंगे। चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के बोर्ड की तरफ, जहां पे अपन समझेंगे हर एक यूनिट को। तो देखिए, पहली जो यूनिट है इसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्यूशन। देखो, हम आपको हिंदी में भी नोट्स लिखवाएंगे और इंग्लिश में भी लिखवाएंगे, तो इसकी आपको कोई चिंता नहीं करनी है कि भाई इंग्लिश में लिखा है। सिलेबस का देखो, जो यूनिट का नाम है वो इंग्लिश में ही लिखा रहता है तो अच्छा लगता है। हिंदी में लिखोगे तो मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मजा भाई? इसको लिखोगे परमाणु संरचना, केमिकल बॉन्डिंग को क्या लिखोगे ये बताओ, रासायनिक बंध, और सॉल्यूशन को ब्रेक लिखोगे तो मजा नहीं आएगा। अब देखिए, पहला जो यूनिट है इसका नाम क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्यूशन। अब देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है ये बताइए। एटम क्या होता है, इस यूनिट में हमें पढ़ना है कि एक एटम क्या होता है, किस प्रकार का होता है, कैसे उसकी संरचना होती है। संरचना का मतलब ये है कि एटम दिखता कैसा है। क्या एटम को हम देख सकते हैं? जब दिखेगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। हर चीज का एक स्ट्रक्चर होता है, तो वो स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग क्या है? अब एक चीज आप मुझे बताइए, आपने नमक खाया है कभी? ठीक है, नमक जब आपने खाया होगा तो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। यहाँ पे 2 एलिमेंट है आपके पास, Na+Cl, मतलब सोडियम, और क्लोराइड आपके पास है, मतलब क्लोरीन। दोनों मिल रहे हैं आपस में, तब आपको क्या मिल रहा है? सोडियम क्लोराइड मिल रहा है, मतलब नमक मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि वो दोनों मिले कैसे आपस में। भाई क्या जरूरत थी मिलने की? जैसे ये ढक्कन है, ये आपस में मैं जोड़ रहा हूं तो ये मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे। तो सोडियम और क्लोरीन कैसे मिले, कैसे जुड़े आपस में, वो अपन को सीखेंगे इसमें केमिकल बॉन्डिंग में। फिर इसके बाद देखिए एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है विलयन। अब ये विलयन क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें? तो देखिए, विलयन जो होता है, सॉल्यूशन जो होता है, इसकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा पड़ती है। क्यों पड़ती है बहुत ज्यादा? आपने बैटरी देखी होगी, बैटरी में एक पानी भरा रहता है, एक लिक्विड भरा रहता है जिसको अपन बोलते हैं बैटरी का पानी, ठीक है। तो वही क्या है? विलयन है आपका। सेल देखे होंगे आपने, सेल आप खुद बनाते हैं। जैसे 2 पेंसिल ली आपने, ठीक है, 2 पेंसिल को नमक वाले पानी में डाल दिया, ऊपर से उनको इलेक्ट्रिसिटी दी, तो आपका एक सेल तैयार हो जाता है। तो जो NaCl का विलयन है, NaCl मतलब नमक को आप पानी में घोलते हैं, जो उसे अपन क्या कह रहे हैं? विलयन कह रहे हैं, उसको अपन सॉल्यूशन कह रहे हैं। मतलब 2 लिक्विड का मिक्सचर क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है, विलयन कहलाता है। फिर उसके बाद क्या है? सबसे महत्वपूर्ण यूनिट वाटर, मतलब पानी। अब हमें पढ़ना है पानी के बारे में कि पानी क्या होता है। तो क्या होता है मेरे भाई पानी? आप पीते हैं, आपको पता है। तो इसमें अपन को पढ़ना है पानी के बारे में कि पानी क्या होता है, कितने तरह का होता है और किस प्रकार हम पानी को पी सकते हैं, ठीक है। ये पढ़ना है अपन को यूनिट 2 में। किस प्रकार से पी सकते हैं ये तो नहीं पढ़ना, लेकिन पढ़ना है कि भाई कितने प्रकार का पानी होता है। फिर उसके बाद आती है इंजीनियरिंग मटेरियल्स, यूनिट 3। अब हमें पढ़ना है इंजीनियरिंग मटेरियल, मतलब ये कि इंजीनियर में हम किन किन मटेरियल का यूज करेंगे, किन किन मटेरियल का हम इस्तेमाल करेंगे चीजों को क्रिएट करने के लिए। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट तो बनाना पड़ेगा। जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे ना, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, और वो मटेरियल आप पहले पढ़ेंगे केमिस्ट्री में इंजीनियरिंग मटेरियल्स के नाम से।
तब तो आपको पता चलेगा कि किस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है कि नहीं। फिर इसके बाद क्या है, केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स। इसका मतलब ये है, यहाँ पे अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फ्यूल मतलब ईंधन की और लुब्रिकेंट मतलब स्नेहक की। मतलब यहाँ पे क्या है, फ्यूल का मतलब क्या होता है ये बताइए, ईंधन। जैसे कि कोयला क्या है आपका, एक ईंधन है, और लकड़ी क्या है आपकी, ईंधन है। पेट्रोल क्या है, एक ईंधन है, एक फ्यूल है। डीजल क्या है, एक ईंधन है। तो इनकी जो केमिस्ट्री है अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि भाई क्यों जलते हैं ये, क्यों होते हैं फ्लेमेबल। इनको देखो, पानी तो कहीं नहीं जलता, पानी में तुम आग लगा के डालोगे, पानी आग बुझ जाएगी आपकी। लेकिन 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 अगर तुम पेट्रोल में डालोगे क्या, माचिस की तीली जला के, तो क्या आग लगेगी, नहीं लगेगी। तो क्यों लग रही है वो आग, वो पढ़ेंगे अपन 4th यूनिट, केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स। अब लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं मेरे भाई, तो लुब्रिकेंट्स का काम रहता है दो घिसने वाले, मतलब दो जहां पे फ्रिक्शन हो रहा है उन पार्टों के बीच लगकर उस फ्रिक्शन को कम करना, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, ये काम रहता है लुब्रिकेंट्स का। इसके बाद क्या है, इसके बाद है यूनिट 5, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो आ गया, मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ गई। तो किस प्रकार हम केमिस्ट्री से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और किस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी केमिस्ट्री में कन्वर्ट होती है, ये हम पढ़ेंगे किसमें, यूनिट 5th में। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, एनर्जी को ना तो जनरेट किया सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पे अपन केमिस्ट्री मतलब केमिकल से परिवर्तित कर रहे हैं, मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। फिर इलेक्ट्रिसिटी को करेंगे कन्वर्ट किसमें, केमिस्ट्री में। तो ये पढ़ेंगे हम यूनिट 5 में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सिलेबस डिस्कशन आज का समझ में आ गया होगा कि अपन को क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। हर एक चीज को समझिए, अगर आप समझेंगे तो आप चीजें सीखेंगे, और हमें जरूरत है सीखने की। अगर आप सीखेंगे तो आपको कहीं किसी लाइन में लग के जॉब नहीं पानी पड़ेगी, ठीक है। आपके पास खुद आएगी जॉब, खुद ऑफर देंगे आपको, भैया हमारे यहाँ आप आ जाइए, आप सब जानते हैं, आप स्किलफुल हैं। और आप अगर चीज़ों को रटेंगे तो कुछ समय बाद भूल जाएंगे, फिर आपको भी लोग भूल जाएंगे कि भैया तुम कुछ आता नहीं है तो तुम्हें किस प्रकार हम जॉब देते हैं। तो पहले अपन चीज़ों को सीखेंगे, फिर समझेंगे, फिर उनको प्रैक्टिकली देखेंगे, तब तो जाके मजा आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं हमारे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं लगातार आते रहेंगे, हर एक यूनिट हम आपको कवर करवाएंगे। आपको घबराने की और भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।